तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यो भगवान् नृणाम्। तो महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मार्ग तो अनेक हैं, अनेक विधियां, अनेक युक्तियां हैं, पर हमारी दृष्टि में भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसमें पतन का भय नहीं है। भगवान का ऐसा व्रत है, संकल्प है, नमे भक्त प्रणश्यति। और कैसे संभालते हैं भगवान? जिमि बालक राखे महतारी। इस एक एक शब्द का चिंतन करने से प्रभु के स्वभाव के माधुर्य का अनुभव होता है। भगवान कह रहे हैं जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन्हकी रखवा। सदा, सर्वदा, सर्वत्र। यही इस मार्ग की सर्वोपरिता है। इसीलिए भक्ति का मार्ग विशिष्ट है, विलक्षण है। इसीलिए नारद प्रभृति महापुरुषों ने कहा त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। ज्ञान, योग, ध्यान सब कहने के बाद गीता में अंत में श्री कृष्ण ने पक्षपात तो भक्ति का ही किया, ये कहकर कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ने पक्षपात तो भक्ति का ही किया। भगवान ने भी भक्ति का ही पक्षपात किया, भगवान के भक्तों ने भी भक्ति का ही पक्षपात किया है। इसलिए एक तो ये सार स्वरूप सिद्धांत यहां सुनिश्चित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। भाई अनेक मार्ग, अनेक साधन हैं, उन सबको प्रणाम है, पर भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धिमान को इसी मार्ग को ग्रहण करना चाहिए, इसी पथ का पथिक बनना चाहिए। और भक्ति की विधि सुखदेव जी महाराज ने बताई, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यो भगवान् नृणाम्। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करु अनुदिन राती। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम्, कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। संत महापुरुषों के संग रहोगे, उनके मुख से निस्सृत होने वाली वो जो हरि की लीला कथा रूपी अमृत धारा है, उसका सेवन होगा। और उसका प्रताप क्या है? पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्। ध्यान रखना, जो किसी भी साधन से नहीं होता, जो अपने करने से होता ही नहीं। कोई भी साधन करोगे तो करने वाले तो आप हो ना, आप हो। और जीव कैसा है? जीव अपूर्ण है, दुर्बल है। अपूर्ण से पूर्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अपूर्ण साधन से पूर्ण की प्राप्ति कैसे होगी? सीमित साधन से असीम का अनुभव कैसे होगा? कुछ भी करोगे आप ही तो करने वाले हो। तो ध्यान रखना, जो अपने करने से होता ही नहीं। क्या नहीं होता अपने करने से? अपने करने से मन निर्मल नहीं होता। और वहां भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने तो ये दो शब्द कह दिए भाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हो कैसे निर्मल मन? कैसे? अपने करने से तो नहीं होता है भाई, क्योंकि अपने करने से कर्तापन का अभिमान बना रहता है, और अभिमान ही मैल है। जब तक मैल रहे तब तक निर्मल कैसे हो? इसीलिए श्री स्वामी जी महाराज ने कहा के हित की जय साधु संगति सो, साधु संगति। संत से उद्भूत होती है सत्संग, सेवा और सुमिरन की त्रिवेणी। संत के पास आप रहो तो इन तीनों धाराओं में आपको अवगाहन करने का अवसर सहज में मिलेगा। सत्संग,
सेवा और सुमिरन। और फिर भाई इस विषय पर तो महापुरुषों ने बहुत विचार किया। कोई है ऐसा साधन जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए? नहीं है, कोई साधन तो नहीं है। एहे गुण साधन ते नहीं हो, साधन से तो नहीं होता, अपने करने से नहीं होता। गुरु प्रसाद, ये एक वस्तु अंतःकरण की शुद्धि, ये एक ऐसी वस्तु है जो गुरु प्रसाद, तो गुरु के प्रसाद से मिलेगी। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई सत्संग, सेवा और सुमिरन की त्रिवेणी में गोता लगाते रहना। और इस त्रिवेणी का उद्गम क्या है? अरे संत हैं, पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु संभृतम। उनके पास रहो, उनके मुख से निस्सृत होने वाली एक कथा सुधा धारा, कानों को दोना बनाकर, पात्र बनाकर और भर भर कर इसका पान करते रहो। क्या होगा? पुनंति ते विषय विदूषिताशयम। फिर धीरे 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 मन की चदरिया धुल जाएगी, उजला हो जाएगा मन। संतों ने यही कहा है, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। उजला हो जाएगा मन, निर्मल हो जाएगा मन। वो जो काग जैसी वृत्ति है, संत की कृपा से जीव विवेक प्राप्त करके हंस हो जाता है, सार वस्तु ग्रहण करने वाला हो जाता है। तो पुनंति ते विषय विदूषिताशयम और व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। और जब मन निर्मल हुआ, फिर आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि निर्मल मन वाले के पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। निर्मल मन वाले के पीछे तो भगवान चलते हैं। एक ही वस्तु की तो चाह है भगवान को, कोई प्रेम करने वाला हृदय मिल जाए, कोई प्रेमी हृदय मिल जाए, कोई निर्मल मन वाला मिल जाए। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ नहीं ढूंढते, भगवान भी ढूंढते हैं। निर्मल हृदय को तो भगवान भी ढूंढते हैं। इसीलिए कहा कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। तो जब अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर जगन्नाथ आते हैं जीव के पास। और मैं तो कहता हूं, देखो, विचार करो संतों का जीवन। संत तो गुरु की आज्ञा के प्रति अपने आप को समर्पित करके पड़ गए एक स्थान पर, पड़ गए एक स्थान पर, और फिर प्रभु आए खोजते खोजते। आप सब संतों का जीवन देखो, भगवान आए हैं, भक्तों का द्वार भगवान आकर खटखटा रहे हैं, भक्त कहीं नहीं जा रहे हैं। वो तो बैठी रहूं कुंजन के कोने और बस श्याम राधिका गाऊं। मैं तो पहले भी आपको कहता था कि भाई कहां खोजने से किसी को उसका पता मिला है? भगवान खोजने से नहीं मिलते। कहां जाकर खोजोगे? क्योंकि है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है। कहां जाकर खोजोगे? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहां जाओगे? अब भाई है तो फिर जहां आप हो वहीं है। यदि है तो फिर जहां आप हो वहीं है। इसलिए संत कह रहे, रब ते तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली अख जेड़ी, ओदे विच नूर नहीं। तो सार की बात यह है भाई, सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, हमारा हार्द तो यही है, हमारा हार्द तो यही है। साधन अनेक हैं, सबको प्रणाम है। भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का स्वरूप क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण। और इसके लिए कौन चाहिए? इसके लिए चाहिए कोई भगवान का प्यारा संत, जिसके पास ये श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी संपत्ति प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो जाए, जिसके अनुग्रह से ये धन मिले। फिर सुखदेव जी महाराज आगे बढ़े, और फिर अगले अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने पहले तो ये बताया महाराज परीक्षित को कि भाई अनेक अनेक कामनाओं की पूर्ति अनेक अनेक देवी देवताओं की आराधना करके की जा सकती है। और श्रीमद् भागवत में तो बड़े विस्तार से वर्णन किया है। किसी को रूप चाहिए तो वो किसकी आराधना करे, धन चाहिए तो किसकी आराधना करे, पद प्रतिष्ठा चाहिए तो फिर किस देवता की आराधना करनी चाहिए।
पर सब कहने के बाद अंत में सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं? अकामः सर्व कामो मा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी महाराज ने कहा वैसे तो ये सब अब बातें शास्त्रों पुराणों में हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई बुद्धिमान वही है कि सकाम हो निष्काम हो, किसी को मोक्ष चाहिए कुछ भी चाहिए, कह रहे भजना भगवान को ही चाहिए। जैसे व्यास जी कहते हैं ना, राधा वल्लभ मूल हैं और फूल दल डार, और व्यास इन्हीं ते होत है अंश कला अवतार। श्रीमद् भागवत की महिमा यही है कि वो वस्तु का निर्देश करती है। परम सत्य क्या है भाई? अनेक अनेक पुस्तकें हैं, उसमें अनेक अनेक मार्ग हैं। अब सबको पढ़ोगे तो मन उलझ जाएगा, पर सबको पढ़ने वाले का मन उलझ ही जाता है। जो पढ़े लिखे हैं वो कह रहे हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। चित्त भ्रमित हो जाता है, किसकी बात सुनो किसकी मानो, सब अपना अपना गीत गा रहे हैं। सार की बात क्या है भाई? सीधा रास्ता कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत सीधा मार्ग बताती है, परम सत्य तक जाने का सीधा मार्ग बताती है। यही मैं आपसे कल कह रहा था, ये अलख निरंजन का मार्ग बताती है, जो अलख है, जो निरंजन है। और आपसे मैंने उस दिन कहा था 18,000 श्लोक कह देने के बाद अंतिम बात, अंतिम सूत्र भगवान वेदव्यास हमारे हाथ में क्या देते हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग में केशव का, श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करिए। ऐसा नाम निरंजन होवे, 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 ऐसा नाम निरंजन होवे। उसका नाम निरंजन है, निर्मल, शुद्ध, पवित्र। अपवित्र से अपवित्र को, पतित से पतित को भी पवित्र करने की सामर्थ्य किसी मंत्र में नहीं है, किसी तंत्र में नहीं है, किसी यंत्र में नहीं है, भगवान के नाम में है। बड़े बड़े साधन कर लेने के बाद भी अंत में यही कहा जाता है भाई इसमें जो त्रुटि हो गई हो वो भगवान के नाम के कीर्तन के प्रभाव से नष्ट हो जाए, उसका मार्जन हो जाए। जो भूल हमसे हो गई हो उसका मार्जन भगवान के नाम के संकीर्तन की कृपा से हो जाए। सार बात यही है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा अनेक अनेक कामनाएं जीव के मन में होती हैं और उनकी पूर्ति के अनेक अनेक साधन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अनेक अनेक देवी देवताओं की उपासना करने से मनोवांछित फल मिलता है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई बुद्धिमान वही है। बुद्धिमान माने जो विवेकी है। बोले विवेकी वही है कि कोई सकाम हो निष्काम हो पर भजन भगवान का ही करे। मैं तो कहता हूं मांगना भी हो फिर मांगिए भगवान से, अपने प्रभु से मांगिए। देखो कोई वस्तु बालक अपने माता पिता से मांगे तो बात और है, और वही वस्तु अगर वो किसी अपरिचित से जाकर मांगने लगे तो वस्तु तो मिलेगी नहीं, अभी तो अपमान और होगा, फटकार और मिलेगी। और वही वस्तु बालक अपने माता पिता से मांगे तो माता पिता बड़े स्नेह से, बड़े लाड से वस्तु उसके हाथ में देते हैं। तो मांगना ही है। पहली बात तो मांगिए नहीं, पहली बात तो भरोसा इसी बात में होना चाहिए, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जान। इससे सच्ची, इससे सीधी और इससे प्यारी तो कोई बात ही नहीं है कि मांगिए नहीं, कहिए नहीं। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास, किस आगे?
अपने मन की बात किसको बता रहे हो? जो तुम्हारे मन की बात तुमसे भी पहले से जानता है, तुमसे भी अधिक जानता है, उसको बताने का प्रयोजन क्या है? इसीलिए तो बोली सखी ने कहा, जी दे के जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही है? मैंने अपना हृदय तुमको दे दिया, अब हृदय की क्या बात तुमसे कहूं? अब तो सब भला बुरा आप जानने वाली हो। तो इसलिए भाई सबसे सीधी सच्ची बात तो यही है, कुछ कहिए ही नहीं। और फिर यदि कहना भी है, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे है। फिर मांगिए तो अपने प्रभु से मांगिए। इसमें जो ये ठाकुर अपने कहा ना, ये बड़ा बड़ा महत्व का शब्द है। अब विचार करना चाहिए, जीव का अपना कौन है? यहां से चिंतन आरंभ करो, जीव का अपना कौन है? या तो भगवान है या भगवान के भक्त हैं। कबीर तो कहते हैं जीव का अपना केवल गुरु है। कह रहे सतगुरु सम दाता नहीं। जीव को देने वाला तो गुरु है, भगवान को देने वाला भी तो गुरु ही है। फिर जीव का अपना केवल गुरु है। इसीलिए कहा, गुरु चरणों में बैठकर और कह दे मन की बात। अपने से कहिए। और जब आप अपना खोजने निकलोगे, अगर आपके जीवन में थोड़ा सत्संग हुआ, सत्संग की कृपा से थोड़ा विवेक हुआ, तो उस विवेक के प्रकाश में दिखाई पड़ेगा भाई अपना कौन है। कौन है जो बिना कारण मेरा हित चाहता है? कौन है जो बिना कारण मेरा हित साधन करने में लगा है? अरे मोटी बुद्धि से इसका विचार कर लो। विपदा आ पड़े, कोई कितना भी अपना हो, जिसको आप अपना समझते हो, भाई जो होना है हो के रहता है। माता की गोद से काल बालक को लेकर चला जाता है, माता क्या कर लेती है? माता के हृदय में अपार वात्सल्य होता है, स्नेह होता है, पर माता की गोद से क्रूर काल बालक लेकर चला जाता है, माता क्या कर लेती है? 5 पति सिर नीचा करके लज्जित होकर बैठे रहे, पर विपदा आई, संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ। कहो नानक इह विपत में, एक टेक रघुनाथ, एक टेक रघुनाथ। अपने को पहचानिए, आपका अपना कौन है? और फिर अपने से कहिए, जो मांगे ठाकुर अपने। इसलिए छोटा सा उदाहरण मैंने दिया आपको। किसी अपरिचित से जाकर मांगो तो वस्तु तो पता नहीं मिले कि ना मिले, अपमान जरूर मिलेगा, प्रताड़ना जरूर मिलेगी। अपने से मांगोगे तो वस्तु भी मिलेगी, स्नेह भी मिलेगा, लाड़ भी मिलेगा। एक और बात, जब माता पिता से बालक कोई वस्तु मांगता है ना, तो माता पिता ये विचार पहले करते हैं कि भाई इस वस्तु से बालक का हित होगा कि अहित होगा। माता पिता विचार करके बालक को वस्तु देते, ऐसे ही नहीं दे देते। आजकल बड़ी श्रद्धा हो गई जैसे लोगों की गूगल में, मेरे कुछ भी देखना हो, कुछ भी पूछना हो, सब कुछ गूगल पर है। हाँ, सब कुछ गूगल पर तो है, लेकिन गूगल ये तो नहीं जानता है ना कि किसको क्या वस्तु बतानी है और किसको क्या वस्तु नहीं बतानी है। अब आने वाली पीढ़ी तो भाई गूगल को ही अपना गुरु मानती है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया की जानकारी यहीं पर तो है। ठीक है, पूरी दुनिया की जानकारी होगी, पूरी दुनिया की जानकारी उस पर होगी, पर वो बेचारा ये तो नहीं जानता ना कि आपका हित किस बात को जानने में है और किस बात को न जानने में है। आप उससे जो पूछोगे वो बताएगा। माता पिता गुरुजन तो देने से पहले इस बात का विचार करते हैं ना भाई कि वस्तु हम दे रहे हैं, इससे बालक का या शिष्य का हित होगा कि अहित होगा। सब बातें सबके जानने की नहीं होती, सब बातें सबको सब समय नहीं जाननी चाहिए। आज छोटे छोटे बालक वो सब देख रहे हैं, वो सब जान रहे हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है तो सब कुछ वहां पर सब जानकारी उपलब्ध है, पर जो नहीं जानना चाहिए वो भी जानने वाला जान रहा है।
तो इसलिए पहले तो मांगिए नहीं, और मांगिए तो फिर अपने प्रभु से मांगिए। वो आपको वही देंगे जिसमें आपका हित होगा। वो आपको तभी देंगे जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। मैंने तो अपने जीवन में ये छोटा सा अनुभव किया कि प्रभु देते तो हैं, प्रभु देते तो हैं, पर वो आपको तब देते हैं जब आपको उस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसी को कहते हैं किसी की संभाल करना। किसी के मांगने पर कुछ उठाकर दे देना। ऐसे तो मांगने वाला द्वार पर आता है, कभी कभी देने वाला जो वो मांगता है उठाकर दे देता है। पर प्रभु संभाल करते हैं क्योंकि अपने हैं। इसलिए खूब जाकर देखना विचारना, अपना कोई नहीं मिलेगा यहां जगत में। झूठी देखी प्रीत, अपने प्रभु हैं। करऊं सदा तिनकी रखवा। और मैंने तो कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था, भाई हमको तो जीवन में एक बात का अनुभव हुआ, प्रभु की ओर देखते हैं तो एक बात का बार बार अनुभव होता है, सतत होता है। औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। मोह और ममता के अंधकार में पड़ा हुआ जीव क्या जानता है मेरा हित किस में है, अहित किस में है। झोली पसार पसार कर, द्वार द्वार पर भटक कर संसार मांगता है। वो वस्तु मांगता है जो भगवान से दूर ले जाने वाली है, जो सच्चे सुख से दूर ले जाने वाली है। वही वस्तु बार बार प्रभु के सन्मुख जाकर मांगता है, याचना करता है। तो मोह के अंधेरे में पड़ा जीव क्या जाने मेरा हित अहित किस में है। ये विचार तो संत गुरुजन करते हैं, ये विचार तो प्रभु करते हैं। बुरा ना मानो, पर अभी तो भाई आप भी अपने नहीं हो। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जी बात कहते थे, अरे तुमको मनुष्य का शरीर मिला है, ये भगवान की कृपा है। करुणा करते हैं भगवान तो ये नरदेह मिलती है। तुमको मनुष्य का शरीर मिला है, ये भगवान की कृपा है। तुमको भारत भूमि में मनुष्य का शरीर मिला है, ये ऋषि मुनियों की कृपा है, ये संतों आचार्यों की कृपा है। अब कृपा करनी है तो तुम स्वयं पर कृपा करो, क्योंकि अगर कृपा नहीं है तो तुम्हारी तुम पर कृपा नहीं है। तुम कृपा करो स्वयं पर। अपनी स्थिति का विचार करो, काल का विचार करो, समय का विचार करो, इस समय में प्रतिक्षण बढ़ने वाली इस विकृति का विचार करो। इससे भय नहीं लगता? ये जो संसार सिंधु में जो अग्नि की तरंगें उठती हैं, इसको देखकर भय नहीं लगता? डर नहीं लगता संसार को देखकर? अरे महाप्रभु यही तो कह रहे हैं, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, मत जाओ उस ओर। यहां का प्रत्येक सुख कैसा है? जैसे कोई बड़ा गहरा कुआं घास से ढका हो, हरी हरी घास हो, चलने वाला चल रहा है, पांव पड़ता है घास पर और परिणाम कुछ और आता है। परिणाम क्या है? पतन, अंधकूप में पतन। ऐसे ही संसार का एक एक सुख है जो दिखाई पड़ रहा है, ऐसा बड़ा मनोरम जान पड़ता है, पर जैसे ही पांव पड़ता है वहां परिणाम क्या है? अंधकूप में पतन होता है जीव। इससे तो डरना चाहिए भाई, इसका विचार करना चाहिए, इससे डरना चाहिए। ये जो बार बार आपको कांटा चुभता है दुख का, उसका विचार करो, क्यों चुभ रहा है ये? क्यों बार बार मुझे ये पीड़ा हो रही है? व्यक्ति करता क्या है? एक कांटा चुभता है, उसको निकालता है, फिर दूसरा चुभता है। लेकिन दुख का जो मूल है वो उसके उच्छेद का प्रयास नहीं करता। वो दुख का जो कारण है वो उसके निवारण का वो प्रयास नहीं करता। अरे इस दुख के कारण का निवारण करिए। क्यों होता है ये बार बार दुख? सदा से हो रहा है। मैं कभी कभी पूछ लेता हूं आपसे, आप में से कोई ऐसा है जिसने जानबूझ के दुख पाने के लिए कोई कार्य किया हो? कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, फिर भी दुख मिलता है। कोई कहीं तो भूल हो रही है ना। कुछ ऐसा हो जिससे इस कारण का निवारण हो जाए। इसी को कहते हैं सच्चा सुख। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा पहले तो मांगो नहीं, और मांगो तो फिर अपने प्रभु से मांगो, किसी अपने से मांगो, वो तुम्हारी संभाल करेगा, और अपने केवल प्रभु हैं। और फिर आगे बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी महाराज ने कही,
एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले जितने भी उपासक हैं सबका सच्चा हित बस केवल इसी बात में है, भगवान के चरणों में अविचल भक्ति हो जाए। अविचल भक्ति माने कोई भी संसार का थपेड़ा पड़े पर हम अपने भाव से हटे नहीं। दो पंक्तियां ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की वाणी की मुझे बड़ी प्यारी हैं। वो बार बार यही कहते थे, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डोल, कभी न जाऊं डोल, डोल नहीं जाऊं मैं कभी। अपने पथ पर आप चला, पथ पतन नहीं पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चला। कितने सुंदर सुंदर शब्द संतों की वाणी में हमको प्राप्त होते हैं, कितने मीठे, कितने मधुर, और उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य क्या है, सीधे पहुंचते हैं वहां प्रभु के द्वार तक। तुम करो दया मेरे साथ, तुम करो दया मेरे साथ, ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्यागी, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। अब इसी एक बात में सबका हित है, सच्चा हित, भगवत्यचलो भावो, मेरे भगवान में अविचल भक्ति हो जाए। और ये भी बता दिया कैसे, यद भागवत संगतः, यानी भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करें जिससे भगवान में अविचल भक्ति हो जाए। जन के चरण बसे मेरे ही है, ये दो पंक्तियां याद कर लो। कहा करो प्रभु से, हमारे शब्द इतने सुंदर, इतने मीठे, इतने मधुर नहीं होते, उन शब्दों में शक्ति भी नहीं होती। संतों की वाणी समर्थ है, इनका गान करने से, इनका गान करने से, इनके भाव का ध्यान करने से मन उजला पवित्र भी होता है और अपने कल्याण का मार्ग भी खुलता है। जन के चरण बसे मेरे हियरे, जन के चरण बसे मेरे हियरे, संग पुनीता देहि, संग पुनीता देहि, जन की धूर देहु कृपा निधि, जन की धूर देहु कृपा निधि, नानक के सुख नानक के सुख नानक के सुख, जन के चरण बसे मेरे हियरे, जन के चरण बसे मेरे हियरे, संग पुनीता दे, ध्रुवदास जी तो कहते हैं किसको कहना चाहिए सत्संग, कहने संग सोई जाके मिले
भूले ग्रह व्यवहार। बोले जिससे घर संसार भूले वो सत्संग है, जिससे घर संसार भूल जाए। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं कि मैं यहां पर आपके अनेक अनेक घर संसार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं बैठा हूं। इसके लिए सत्संग नहीं होता है। सत्संग तो है इसीलिए कि घर संसार भूल जाए, बिसर जाए। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। ऐसा सत्संग मांगिए प्रभु से, ऐसा कोई जन मिले जिसके संग ये घर संसार का द्वंद्व थोड़ी देर के लिए भूल जाए। जिनके चरण बसे मेरे हिये, संग पुनीता देहि, क्योंकि इस श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने दो बातें कही। पहली बात तो कही भाई सच्चा हित इसमें है कि भगवान के चरणों में अविचल भक्ति हो जाए। फिर ये भी बता दिया कि वो होगी कैसे। कह रहे यद भागवत संगतः, कह रहे किसी प्रेमी भक्त के, किसी सच्चे संत के संग से ही ऐसा संभव होगा, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा ये दो पंक्तियां याद कर लेना, सुनाया करो अपने प्रभु को। जन के चरण जन के चरण बसे मेरे हिये, संग पुनीता देहि, जन की धूर देहु कृपा निधि, जन की धूर देहु कृपा निधि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, जन के चरण बसे मेरे हिये, जन के चरण बसे मेरे हिये, जन के चरण बसे मेरे हिये, जन के चरण बसे मेरे हिये। और यही श्रेय का मार्ग है। इसलिए मैंने कहा भाई इससे डरो। ये जो इस संसार सिंधु में ये जो अग्नि की तरंगें उठ रही हैं, इससे भयभीत होना चाहिए। यही डर ही डरप हरिवंश हित। अब आप पूछो भाई डर कर क्या करें, कहां छिप कर बैठ जाएं? आप कह रहे हैं कि इस भय से भयभीत होइए, फिर भयभीत होकर करें क्या? तो बड़ा सुंदर शब्द गोस्वामी जी मानस में कहते हैं। भगवान अवधवासियों से बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अनारंभ, पहले अपनी ओर से संसार का कोई आरंभ ना करिए, अपनी ओर से कोई नया संकल्प मत करिए। जब भी आपसे मैंने कहा ना भाई ये जो काल है, ये जो विकृति है, इससे भयभीत होना चाहिए। एक छोटा सा छिद्र बड़े जहाज को डुबा देता है, इससे डरना ही चाहिए। अगली बात यह डर कर करें क्या? तो अनारंभ हो जाइए। अनारंभ अर्थात अपनी ओर से संसार का कोई संकल्प मत करिए, संसार का कोई संकल्प ना हो। आपका संकल्प पवित्र हो, आपके संकल्प की जो गति हो, आपके संकल्प की जो दिशा हो, वो भगवान की ओर होनी चाहिए। इसी को वेदों की ऋचाएं कह रही हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा संकल्प पवित्र हो। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज अपनी वाणी में एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि भगवान से अतिरिक्त जो कुछ है, भगवान से अतिरिक्त जो कुछ है, बोले उसकी स्वीकृति नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। वो भले आता रहे, प्रारब्ध से आता रहे, आएगा, लेकिन उसकी स्वीकृति ना हो आपके जीवन में। कह रहे प्रियतम से अतिरिक्त किसी भी वस्तु की स्वीकृति
बोले ये प्रेम का, ये भाव का व्यभिचार है, ये ना होने पाए। बड़ी गहरी बात है ये। अपनी ओर से कुछ चाहे नहीं हम, क्योंकि भाई जो हो रहा है वो तो पूर्व के प्रारब्ध से हो ही रहा है और आगे भी होता रहेगा। और संत महापुरुष यही कह भी रहे हैं, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई। और हमारा मन संकल्प किए बिना रहता नहीं है। मन का स्वरूप ही यही है, संकल्प विकल्पात्मकम मनम, मन का स्वरूप ही यही है। इसीलिए वेदों की ऋचाओं ने यह मार्ग दिया, बोले संकल्प किए बिना तो मन नहीं रहेगा। संकल्प कैसा हो? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, संकल्प पवित्र हो। और सबसे पवित्र संकल्प क्या है? सबसे पवित्र संकल्प क्या है? मेरा कल्याण हो जाए, ये सबसे पवित्र संकल्प है। मैं आत्म कल्याण कर लूं, ये सबसे पवित्र संकल्प है। मैंने कभी आपसे कहा था, अपना कल्याण करके इस सारे अस्तित्व की जैसी सेवा की जा सकती है, वो किसी अन्य कार्य द्वारा नहीं की जा सकती है। यदि आपने अपना कल्याण कर दिया, आपने सारे अस्तित्व की सेवा कर दी। यदि आपने अपना दीपक जला लिया, आपने कोटि कोटि बुझे हुए दीपकों के लिए एक संभावना का निर्माण कर दिया। आत्म कल्याण करिए, यह सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा है। यही सबसे पवित्रतम संकल्प है। बाकी सब इसके बाद। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी यही कहा करते थे, पहले अपना कल्याण कर ले, बाकी सारी बातें गौण हैं। और इसमें बड़ा गंभीर रहस्य है। जब अपना कल्याण हो जाता है, कल्याण अर्थात जब कर्तापन का सर्वथा अभाव हो जाता है, जब परम सत्य का अनुभव हो जाता है, तब कर्ता कोई रहता ही नहीं। कल्याण के बाद कोई कुछ करता नहीं, फिर तो वही करता है जो करता है। जिन जिन महापुरुषों के द्वारा सृष्टि का कल्याण हुआ और हो रहा है, उनसे जाकर पूछो, उनकी वाणी को कान लगाकर ध्यान लगाकर सुनो, विचारो। वो कह रहे हैं हमने कुछ किया? ना ना। कहो नानक सब तेरी वड्या। उन्होंने तो देख लिया ना भाई, करता एक है, मुंह से भया न होएगा, साहेब करता मोह। और यदि अपना कल्याण किए बिना कल्याण करने निकले, तो उसका परिणाम द्वंद्व है, खेद है और अंत में पतन है। अंत में इसी जन्म और मरण के दुष्चक्र में जीव को पड़ना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा हमारा संकल्प पवित्र हो, और पवित्रतम संकल्प क्या है? कि मैं अपना कल्याण करूं। कोई स्वार्थ के वश होकर, श्री ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में ये बात नहीं कही कि तोए बिगानी का परी तू अपनो निबेर। ये कोई स्वार्थ के वश होकर ये बात नहीं कही गई है। संत जो कह रहे हैं कि तेरे भाव में जो करे भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, ये कोई स्वार्थ के वश होकर संत नहीं कह रहे हैं। ये भजन करने की रीति है। अरे कही भली को ना करे, तू न बोल मतिमंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। तुम्हारे भीतर बैठा वो अंतर्यामी जो तुमको कुछ बता रहा है, वो तो सबके भीतर बैठा है ना भाई। आप अपना कल्याण करिए। और मैं तो यहां तक आने के बाद संतों गुरुजनों की कृपा से, और मैं कहूंगा सत्संग की कृपा से, ये बात समझ पाया, भाई ये बोझ तो किसी को अपने सर पर रखना ही नहीं चाहिए कि मैं किसी का कल्याण कराऊंगा। ये बोझ तो अपने सर पे रखे ही नहीं। मुझसे भया न होएगा, ये जीव की सामर्थ्य ही नहीं है। साहेब करता मोह। प्रभु ही किसी को निमित्त बना के, माध्यम बना के, अपनी शक्ति, अपनी सत्ता, अपनी सामर्थ्य से ये महत् कार्य संपन्न कराते हैं। मूल में वही एक है, एक हो हम, द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है कोई, एक ही है। इसीलिए श्रीमद् भागवत परमहंसों को प्रिय है। ये सार सिद्धांत का निरूपण करती है। सुखदेव जी महाराज ने सार की बात कही, बोले परीक्षित, कुपासक कोई भी हो, उसका सच्चा हित इसी में है, भगवान के चरणों में अविचल प्रेम, अविचल भक्ति प्राप्त कर ले। और वो प्राप्त करने की विधि क्या है? भागवत संगतः, भगवान के किसी भक्त का संग करके। इसलिए मैंने कहा भाई ये संतों के कुछ बोल हैं, कुछ शब्द हैं भाव भरे, इसको सुनाना चाहिए प्रभु। कभी सुनते हैं प्रभु,
संतों की बात सुनेंगे। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, संतों की ओट में भगवान के पास जाना चाहिए। गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। संतों की ओट में भगवान के पास जाना माने संतों का भाव आगे करके फिर पीछे पीछे भगवान के सन्मुख जाना चाहिए। और फिर आगे और सुंदर बात कह रहे हैं, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम, आत्म प्रसाद उतयत्र गुणेश्व संगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात्। मेरे भक्त के संग में रहोगे तो मेरे भगवान की बात होती रहेगी, भगवान की चर्चा होती रहेगी, भगवान का नाम श्रवण करते रहोगे। और आपको मैंने कहा था कि ग्रंथ को पढ़ने से भगवान के स्वरूप का ज्ञान तो हो सकता है। आप किसी सदग्रंथ का स्वाध्याय करो, उसमें भगवान की महिमा, भगवान का ऐश्वर्य लिखा है। ग्रंथ को पढ़ने से भगवान के स्वरूप का ज्ञान तो हो सकता है, पर भगवान के स्वभाव का बोध तो भगवान के भक्त के ही संग में रहने से होता है। भगवान का स्वभाव कैसा है, ये बोध, ये अनुभव तो भगवान के किसी निर्मल, किसी सच्चे भक्त के ही संग में रहने पर होता है। तो कहा संतों के संग रहोगे, भगवान का नाम सुनोगे, भगवान की कथा सुनोगे, भगवान की चर्चा सुनोगे, उससे होगा क्या? अरे उससे भगवान के स्वभाव का ज्ञान होगा। और जैसे ही भगवान का स्वभाव पता चलता है तो वहां तुलसी बाबा कहते हैं और महादेव कह रहे हैं, उमाराम स्वभाव जिने जाना। अरे जो स्वभाव जान जाए प्रभु का, ताही भजन तज भावना। वो भजन के अतिरिक्त कुछ और करेगा ही नहीं, वो भजन ही करेगा, भगवान का निरंतर भजन करेगा। यदि भगवान को स्वभाव का ज्ञान हो जाए, स्वभाव कैसा है उनका, स्वरूप का, महिमा का, ऐश्वर्य का ज्ञान होने से भगवान में श्रद्धा होती है। भगवान के स्वरूप का जब ज्ञान होता है कि वो कितने बड़े हैं, वो बड़े से बड़े हैं, सब तो बड़ा सतगुरु नानक, वो सबसे बड़ा है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने से भगवान में श्रद्धा होती है, और भगवान के स्वभाव का ज्ञान होने से, भगवान के स्वभाव का बोध होने से भगवान में विश्वास होता है कि भगवान मेरे हैं, मेरे अपने हैं, मेरे संगी हैं, मेरे सहाई हैं। भगवान में विश्वास होता है, और श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों से उस परम सत्य की दृढ़ अनुभूति होती है। ऐसा तुलसी बाबा मानस में कह रहे हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा भी हो और विश्वास भी हो, उज्जवल श्रद्धा हो और अविचल विश्वास हो। फिर ताभ्याम बिना न पश्यन्ति, इनके बिना पूर्ण अनुभव नहीं होता, भक्ति दृढ़ नहीं होगी। क्योंकि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकना। उनके साथ रहते रहते दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। दुर्लभ ज्ञान क्या है? दुर्लभ ज्ञान क्या है? यहां इस शब्द का प्रयोग किया। पहले संतों के संग रहोगे, भगवान का नाम सुनोगे, भगवान की कथा सुनोगे, भगवत चर्चा सुनते सुनते भगवान के स्वभाव का ज्ञान होगा, बोले दुर्लभ ज्ञान होगा। दुर्लभ ज्ञान क्या है? दुर्लभ ज्ञान यही है, हम तुम्हारे थे प्रभु जी। यही दुर्लभ ज्ञान है, यही तो नहीं होता है जीव को। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
हमारे ही रहो ओ मेरे। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज का ये वाक्य है, बड़ी बड़ी गंभीर बात वो कहते हैं, आप ध्यान से सुनना। वो कहते हैं ज्ञान और वैराग्य का आश्रय लेने से निर्विचारता की प्राप्ति तो हो जाती है, और निर्विचारता ही मन की निर्मलता भी है। अरे ज्ञान और वैराग्य का आश्रय लेने से निर्विचारता की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन भगवान में आत्मीयता नहीं होती। ऐसे आपको महापुरुष का दर्शन संभव है जो निर्विचार हो, निर्लिप्त हो, लेकिन भगवान के चरणों का अनुराग, ये बात कुछ और है। तो वो कहते थे कि भाई जो भक्त का लक्ष्य हो वो केवल निर्विचारता ना हो, निर्विचार होकर फिर भगवान में आत्मीयता भी होनी चाहिए, भगवान में अपनापन हो। इसीलिए यहां इस शब्द का प्रयोग किया गया है। केवल ज्ञान नहीं, बोले उस विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान से निर्विचारता तो प्राप्त होती है, पर भगवान में आत्मीयता नहीं होती। संतों के संग रहते रहते, जो भगवान के प्रेमी भक्त, प्रेमी संत हैं, उनके संग रहते रहते, उनके रोम रोम से जो परमाणु निःसृत हो रहा है, उसका जब स्पर्श होता है, उनकी दृष्टि पड़ती है, उनका स्पर्श प्राप्त होता है, उनका उच्छिष्ट मिलता है, उनके शब्द कान में पड़ते हैं, उनके कृपापूत आभा मंडल में जब जीव पहुंचता है, कह रहे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो दुर्लभ ज्ञान क्या है? दुर्लभ ज्ञान है भगवान में आत्मीयता, भगवान में अपनापन। सारे सुख का मूल यही भाव है, भगवान में अपनापन। भगवान मेरे हैं। ये जो कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, पहले तो मांगो नहीं, लेकिन मांगना है तो फिर अपने से मांगो, पराये से मत मांगो। पराये से मांगने पर अपमान होता है, और अपमान की पीड़ा कभी कभी ऐसी होती है कि जो जन्म भर साथ रहती है। पराये से ना मांगो, अपने से मांगो। और अपना कौन है? तो संत तो यही कह रहे हैं, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। सारे सुखों को भगवान पर न्यौछावर करते हैं संत। तो भगवान अपने हैं भाई, प्रभु अपने हैं। आपको भले इसका अनुभव हो कि न हो, पर सत्य यही है कि जीव इस मेले में अकेला ही है, इस मेले में अकेला है। समझदार ये बात समझ जाता है, और अकेला रहना किसी को अच्छा लगता नहीं। सबसे पहले तो इस बात का बोध हो जाए कि मैं अकेला हूं। अभी तो लगता है घर है, परिवार है, ये हमारा, हम इसके। अभी तो जो मति है, जो बुद्धि है, वो इसी भ्रम से आच्छादित है ना। आपको लगता है भाई ये हमारा परिवार है, हम इसके हैं, ये हमारा है, इससे ये संबंध है, उससे वो संबंध है। अरे सबसे पहले तो इस बात का बोध हो जाए कि हम अकेले हैं। अकेला रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। अकेला रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई संग चाहिए, कोई साथ चाहिए। आगे श्रीमद् भागवत में यही वर्णन आएगा। भगवान को अकेले रहने की इच्छा नहीं हुई तो सृष्टि का विस्तार कर लिया। अकेले नहीं रहना चाहते। जब आपको यह खबर पड़ जाएगी ना भाई हम अकेले हैं, तब आप ढूंढोगे कोई संग, कोई साथ। अभी तो जरूरत ही नहीं है, अभी तो भीतर बाहर भरा है संसार। लेकिन जब जब ठोक बजाकर ये बात आपका मन स्वीकार कर लेगा, मान लेगा ना भाई हम अकेले हैं, तब आप ढूंढोगे, और तब शायद वो मिले। क्योंकि मैंने आपसे कहा था, गोविंद से मिलने की इच्छा गुरु से मिलाती है। जब इस बात की खबर पड़ जाती है, मात पिता हर कुटुंब कबीला, सब मतलब रे गर जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। ये संसार सगा नहीं खोया, ये संसार सगा नहीं खोया, साचा सगा गिरधर जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। अपना नहीं भाई, कोई साथ नहीं है आपके। आपको लगता हो आप इस भ्रम में हैं, ये हमारे साथ, हम इसके साथ। ना ना, आप अकेले हैं, मेले में अकेला है जी।
और मैंने कहा अकेला रहना अच्छा लगता नहीं। जब अपने अकेलेपन का, जब अपने वास्तविक अकेलेपन का बोध होता है, तब कोई ढूंढता है, तब जीव ढूंढता है कोई संग, कोई साथ। ये साधना का पूर्व पक्ष है। ये साधारण ज्ञान है भाई, यहां मेरा कोई अपना नहीं, ये साधारण ज्ञान है। और जिस दुर्लभ ज्ञान की बात यहां कही जा रही है, जो जिस विशिष्ट ज्ञान की बात कही जा रही है, भाई यहां कोई अपना नहीं है, वो प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। श्रीमद् भागवत में कोई भी बात आरंभ कहीं से भी हो, कहीं से भी कोई बात आरंभ हो, कोई सिद्धांत कहीं से भी आरंभ हो, पर उसकी जो परिणति है वो सत्संग में ही हो रही है। सत्संग। शायद इसीलिए देवादिदेव महादेव, शायद जो त्रिभुवन के गुरु हैं, वो कहते हैं भगवान से, बार बार वर मांगी हूं, हरखि देहु श्री रंग। अब इस एक एक शब्द का विचार करो। महादेव कह रहे हैं ये बात, कह रहे बार बार वर मांगी हूं, कह रहे हरखि देहु श्री रंग। हे वासुदेव, मुझ पर प्रसन्न होइए और ये वर मुझे दीजिए। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। इन सब शब्दों से सत्संग की महिमा कही नहीं जा सकती है, केवल सत्संग की महिमा की ओर संकेत किया जा सकता है। सत्संग की महिमा अनिर्वचनीय है, कही नहीं जा सकती है। तो कहा कि उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होते ही बोले ये जो इस भव सिंधु में जो त्रिगुण का जल भरा है, इसके ऊंचे ऊंचे लहरें उठती हैं, बोले वो सब थपेड़े शांत हो जाते हैं। केवल प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त करके ही इस विषम संसार में रहकर कोई सम हो सकता है, कोई निर्लिप्त रह सकता है। वो आपको मैं कुछ पंक्तियां कई बार सुनाया करता हूं ना। हो मैया तेरे विखण नू चुक चरखा गली दे विच टावा, बिलोका पाने में कत दी, हो तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा, वे मैया तेरे विखण नू। प्रेम क्या देगा? प्रेम की पहली भेंट क्या होती है? दरस तेरे की प्यास मन लागी। याद करो कोई ऐसा क्षण आपको याद हो जब जिस घड़ी आपको बहुत प्यास लगी हो, पानी की प्यास। वो एक क्षण का आप स्मरण करना, उस समय पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। आपको लगी हो बड़ी तीव्र प्यास, और आपको कोई सोने चांदी के आभूषण सामने कर दे, तो आप कहेगा अरे हटाओ पानी पिलाओ। जब प्यास लगती है तो पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, भूखे को भोजन के अलावा कुछ नहीं दिखता। प्रेम सबसे पहली भेंट क्या देता है? ध्रुवदास जी क्या लिखते हैं? प्रेम को निज रूप, सबसे पहला शब्द क्या कहा है? फिर चाह, फिर कहा चटपटी। दरस तेरे की प्यास मन लागी। अच्छा सच बताओ, अभी तो मन ऐसा है ना, कभी भगवान का ध्यान भी होता है, कभी संसार का भी होता है, भला बुरा सब ध्यान तो होता है ना। बस यही इस बात का संकेत है कि अभी भी प्यास नहीं जगी है अभी। और प्यास तो प्रेम रूपी वृक्ष पर लगने वाला फल है। अभी प्यास नहीं है। और भगवान तो बड़े चतुर सुजान है। गोपियों की भी प्यास में थोड़ी कमी थी, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लेते हैं। हम बुला लिया, फिर अंतर्हित हो गए, फिर छिप गए। क्यों छिपे? बोले अभी इनकी प्यास में थोड़ी कमी है, अभी इनमें ये थोड़ी बची हैं।
तभी तो इनको अपना ध्यान हो रहा है, अपने सौभाग्य का मद हो रहा है। अर्थात अभी इनका थोड़ा अस्तित्व बचा है, अभी मेरी प्यास है नहीं, क्योंकि जिसको मेरी प्यास लगती है उसको तो मेरे अलावा कुछ नहीं सोचता है। तो गोपियों की प्यास बढ़ाने के लिए भगवान छिप गए। कोई भगवान को अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाना था, देखो हम अंतर ध्यान हो सकते हैं। भगवान को ऐसा सब नहीं करना था, प्यास बढ़ानी थी उनकी। प्रेम की सबसे पहली भेंट यही है, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी। नानक की अरदास सुनी जय, नानक की। जब मैं संतों की वाणी गाऊं, पूरे भाव से, पूरी शक्ति से गाया करो। गाओ, नानक की अरदास केवल नाम हृदय मह दीजै, केवल नाम दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। और यहाँ बड़ी सुंदर एक बात कही गई, बोले ये जो संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के जो थपेड़े हैं वो शांत हो जाते हैं। आपको याद हो कभी हमने इस विषय पर चर्चा की थी, मैंने आपसे कहा था भाई संसार सागर सब कहते हैं, संसार सागर में जल कौन सा है? त्रिगुण का जल है, सत्व रज तम, इन्हीं तीनों गुणों का जल इस संसार सागर में है। इनसे जो भी तरंग उठेगी वो मन में विक्षेप पैदा करने वाली ही होगी, वो तम हो, रज हो या सत्व ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान तो तीनों गुणों से पार है, त्रिगुणातीत। श्री गीता जी में भगवान ने अर्जुन से यही कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। भगवान ने कहा मैं तो तीनों से आगे हूं, तीनों से न्यारा। साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए न आए। आहा, कबीर कह रहे वहां जाकर कोई लौटता नहीं। चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा। कबीर मुझे इसलिए इतने प्यारे हैं कि कबीर ने कुछ ऐसे संकेत किए हैं। हाँ, ये बात मैं अवश्य कहूंगा कि कबीर जी ने केवल संकेत किए हैं और हमारे यहाँ के रसिकों ने उस संकेत का पूरा पूरा विवरण दे दिया है। कबीर जी ने इतना ही संकेत किया, चांद सूरज जहां पौन न पानी, न चांद है न सूरज न पवन न पानी। हमारे व्यास जी यही कहते हैं, फनी पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जा। कबीर जी ने इशारा कर दिया, इशारा करके मौन हो गए, केवल संकेत कर दिया कि भाई वो देश कैसा है। साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए न आए। चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा। तो कबीर जी ने संकेत किया, व्यास जी ने उसका पूरा विवरण दे दिया। तो ये बात वहां की है, इसलिए कल आपसे मैंने कहा था ये भाई अलख निरंजन का मार्ग है। इन आंखों से जो देखा न जाए,
जो सबसे निर्मल है, सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध, बुद्ध, सच्चित आनंद घन, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। श्रीमद् भागवत में उसकी बात है, ये उसी का ही मार्ग है, यही भागवत धर्म है, यही भागवत धर्म है। और इसीलिए संत सदा इसे अपने हृदय का हार बनाए रहते हैं। क्या करने के लिए? दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही झील गगन में आवाज हो रही झीली झील। उस अनंत के आराधन के लिए जीव को कोई अधिष्ठान चाहिए, आधार। मैं बहुत विचार करके ये बात कह रहा हूं। कहने वाले लाख कहते रहे कि भाई केवल हिंदू ही मूर्ति पूजक है, ये केवल सनातन धर्म का ही सिद्धांत है ना, पर ऐसा नहीं है। कोई भी मत, कोई भी सिद्धांत बिना अधिष्ठान के अपनी उपासना के सिद्धांत को प्रतिष्ठित ही नहीं कर सकता। हाँ, ये बात और है कि हम बड़भागी हैं, हम जिस मूर्ति का ध्यान करते हैं, हम जिस मूर्ति का भजन करते हैं, वो सत्य है, शिव है, सुंदर है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। तो कोई भी उपासना हो, उसको एक अधिष्ठान चाहिए। ऐसी जो श्रीमद् भागवत है, ये वो जो अलख निरंजन है, कालातीत, मायातीत, त्रिगुणातीत, इंद्रियातीत, श्रीमद् भागवत उसका अधिष्ठान है। ये उस अजर अमर की निशानी है। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही धीमी गगन में आवाज हो रही धीमी गगन में आवाज हो रही झीली झीली। जो भगवान के प्यारे संत हैं, फिर एक क्षण के लिए भी श्रीमद् भागवत के चिंतन से न्यारे नहीं होते। इसी में रमे हैं। यही निर्देश, यही उपदेश, यही आदेश श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को दे रहे हैं। बस ऐसे ही संतों के संग बना रहे, भगवान की लीला कथा का श्रवण चिंतन मनन करता रहे। करते करते क्या होगा? उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और दुर्लभ ज्ञान क्या है? भगवान में आत्मीयता, अपनापन। जीव को अपने स्वरूप का बोध भी होता है, भगवान के स्वरूप का बोध भी होता है। और मेरा प्रभु से संबंध क्या है, इसकी प्रीति और प्रतीति भी होती है। और जैसे ही कर्तापन नष्ट होता है, उसके बाद कहत कबीर सुनो भई साधो, 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 जाए अगम की वाणी गगन में आवाज हो रही झीली गगन में आवाज हो रही झीली गगन में आवाज
गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। और जैसे ही ये चेतना तीनों गुणों से मुक्त होती है, पहले भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की, मैं थोड़ा सा संकेत करते हुए आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले क्या होगा, तमोगुण शांत होता है, फिर रजोगुण शांत होगा, सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण का प्रथम लक्षण है दया, और जब सत्वगुण भी और शुद्ध हो जाता है तब आती है चिर शांति, और उस चिर शांति के बाद जब उस आनंद का प्रथम अनुभव होता है, फिर गुरु की कृपा से, गुरु के शब्द की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु के शब्द की कृपा से फिर पहुंचती है ये चेतना वहां, साईं की नगरी परम अति सुंदर, कहां कोई जाए ना। ये क्रम है। सबसे पहले रजोगुण तमोगुण शांत होगा, सत्वगुण बढ़ेगा। आप देखोगे आपकी रुचियां बदल रही हैं, आपकी रुचियां भोजन में, वस्त्र में, आपके आचार विचार में आप देखोगे आपकी रुचियां बदल रही हैं। और यदि ऐसा नहीं हो रहा तो समझ लेना कि हमारे पात्र में कोई छिद्र है। साधन से जो शक्ति हम अर्जित कर रहे हैं वो कहीं वृथा ही बही जा रही है, क्योंकि आप साधन कर रहे हो। परिवर्तन अवश्यम भावी है, होना ही चाहिए, भले वो धीरे धीरे हो पर होना चाहिए। भूल यही होती है, व्यक्ति सोचता है भजन करूंगा बाहर ये बदल जाएगा वो बदल जाएगा। भजन बाहर कुछ बदलने के लिए नहीं होता भाई, भजन तो अपना अंतर बदलने के लिए है, आपके भीतर कुछ बदलता है। होता क्या है, फिर बाहर जो है वो आपको प्रभावित नहीं करता। तभी संत कहते हैं, अरे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। कैसे निर्लिप्त होकर कबीर जी कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटी अन्न के पास, अरे करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये शब्द बताते हैं ये इनका उद्गम कहां से हुआ है। चिर शांति से इनका उद्गम हो रहा है। चिर शांति माने वो शांति जो किसी भी प्रकार की हलचल से क्षुभित नहीं हो रही, इसे कहते हैं चिर शांति। और आपको याद हो मैंने कहा था स्वामी जी की वाणी कि आत्म कल्याण के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो चिर शांति से प्राप्त होती है, उसका उद्गम चिर शांति से होता है। तो पहले तम और रज शांत होंगे, सत्वगुण बढ़ेगा, और जब सत्वगुण बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा, जीव मात्र के प्रति दया का भाव हृदय में बढ़ता है। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को। किसी के दुख को आप दूर नहीं कर सकते, वो बात दूसरी है, पर ये तो देखना चाहिए भाई किसी के दुख में मैं दुखी भी हो रहा हूं कि नहीं, किसी का दुख मुझे दुखी भी कर रहा है कि नहीं। क्योंकि संत कहते हैं दीनन देख घिनात जे, और नहीं दीन सो काम, कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम। तो जब सत्वगुण बढ़ेगा, पहले जीव मात्र के प्रति दया, ये भाव पुष्ट होगा, और फिर और शुद्ध हो जाता है जब सत्वगुण। जैसे सफेद रंग भी कई तरीके के होते हैं ना, थोड़ा कम सफेद होता है, एक बहुत सफेद होता है, एक बहुत ही उजला होता है। ऐसे जब सत्वगुण बहुत बढ़ जाता है, शुद्धतम हो जाता है जब, तब उद्भूत होती है जीवन में चिर शांति। ऐसे बिरले महापुरुष होते हैं जो शरीर से कुछ करते दिखाई नहीं पड़ते, वो अपनी उसी चिर शांति में स्थित हैं। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि वो कुछ कर नहीं रहे तो कुछ हो भी नहीं रहा। उनके होने से भी सृष्टि का मंगल होता है, उनके होने से भी सृष्टि का कल्याण होता है। वो हैं, यही सृष्टि के लिए मंगलमय है।
ऐसे शांत महापुरुष का होना इस धराधाम पर यही लोक का मंगल करता है। और फिर इसके भी पार, इस शांति का भी अतिक्रमण करके फिर कोई प्रेमी पहुंचता है गुरु की कृपा से भगवान के धाम में, इस चिर शांति का भी अतिक्रमण करके। जहां भोर से सांझ उत्सव है, नील गगन से परे मेरे सैया जी का गाँव, शाम बने हैं राधिका, राधा हो रही शाम। लेकिन जो सारी चर्चा आज हुई, इसका मूल क्या है? सुखदेव जी महाराज कह रहे भाई मूल तो है भगवान के किसी प्रेमी भक्त का संग मिले, संत विशुद्ध, कोई विशुद्ध संत मिले। जीव का संशय इसके अतिरिक्त किसी और युक्ति से भंग हो ही नहीं सकता। जब बहुकाल करिए सत्संगा। और फिर आगे कहा, कैवल्य सम्मत पतस्त्वथ भक्ति योगः, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात्। और बोले जो मुक्ति का सर्वसम्मत पथ है, उस भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। मैं कई बार कहता हूं कि जैसे एक अग्नि का चित्र होता है, जलती हुई अग्नि का कोई चित्र खींच ले और किसी से पूछे ये क्या है, कहने वाला कहेगा आग है, पर क्या वो अग्नि है? नहीं, वो केवल अग्नि का चित्र है। उसमें अग्नि का कोई गुणधर्म नहीं है, कोई दाहकता नहीं है, उसमें ताप नहीं है। ऐसे कभी कभी जीवन में भक्ति भी बस ऐसे खींचे हुए चित्र की भांति होती है। देखने में तो लगता है भक्ति है, देखने में ऐसे लगेगा कि जैसे ये भक्ति है, पर वो केवल खींचा हुआ चित्र है, उसमें प्राण नहीं है। यदि उस जीवंत भक्ति योग की प्राप्ति करनी है तो फिर ये मार्ग है। और कहने कैवल्य का सर्वसम्मत पथ यही है, मुक्ति का सर्वसम्मत पथ यही है। सभी संत सयाने ये बात जानते हैं, मानते हैं, इस सिद्धांत को पहचानते हैं। इसीलिए हजारों हजार साल से आप देखो श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ कैसे हो रहा है। हजारों साल से जो ऋषि मुनि यज्ञ करने में लगे हैं और अपने मुख से कह रहे हैं भाई यज्ञ करते करते हमारा शरीर जो है वो मटमैला हो गया यज्ञ के धुएं से, पर ऐसा आनंद नहीं मिला सूत जी जैसा आपके मुख से भगवान की कथा सुनने को। हमको तो लगता है इतने दीर्घ काल तक हमने जो साधन किया उसका यही फल मिला। आप मिल गए, आपके मुख से श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। इतने प्रसन्न हो गए ऋषि मुनि, हृदय से भर भर कर सूत जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप जुग जुग जियो। आपने ऐसी भगवान की कथा हमको सुनाई है, हमारे तन मन प्राण शीतल हो गए। और मैं तो ये भी कहूंगा भाई, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, इतना सुस्पष्ट वर्णन श्री गीता जी में श्रीमद् भागवत में कर दिया गया है। इतना सुस्पष्ट वर्णन कि भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और पढ़ने वाला, सुनने वाला फिर भी यत्र तत्र यदि भटकता है तो वही भगवान की माया को प्रणाम है। तुद पावे ता नाम जपावे, तुद पावे ता नाम जपा, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। अभी सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई फिर कौन ही होगा ऐसा, संत मिल जाए, उसके मुख से भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, फिर कौन होगा ऐसा जिसको भगवान की कथा से फिर प्रेम ना हो जाए, जिसको कथा श्रवण का लोभ ना हो जाए।
श्रोता कैसा हो? जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। बड़ा सुंदर उदाहरण तुलसी बाबा देते हैं। कह रहे जिनके श्रवण समुद्र समाना। कौन है श्रोता? जिसके जिसके कान समुद्र के जैसे हैं। समुद्र में अनंत अनंत जलधाराएं आकर गिरती हैं, पर समुद्र किसी को ना नहीं कहता, सबको स्वीकार करता है। कह रहे ऐसे जिसके कान समुद्र के जैसे हों, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना। तृप्ति ना हो। श्रवण का लोभ बस बढ़ता ही चला जाए। और जैसे हमारे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ना, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, ऐसे मुझे लगता है भाई कथा सुनने का क्या प्रसाद है, बस सुनने की इच्छा बढ़ती जाए, सुनने का लोभ बढ़ता जाए। जैसे गोपियों को कृष्ण दर्शन लालसा है ना, ऐसे श्री कृष्ण के यश श्रवण की लालसा बढ़ती चली जाए। यही श्रवण का प्रसाद है, और मैं कहूंगा यही इस यज्ञ का प्रसाद है कि प्रभु के अतिरिक्त जो है धीरे धीरे उसकी अस्वीकृति जीवन में होती चली जाए। केवल प्रभु की ही स्वीकृति हो, प्रभु के नाम की, प्रभु के ही दर्शन की, प्रभु के ही यश श्रवण की इच्छा हो। और मूर्ति बनती कैसे है? दो दृष्टिकोण है ना देखने के। कोई कहता है मूर्ति बनाई मूर्तिकार ने, पर एक बड़ा बुद्धिमान मूर्तिकार कहता है नहीं, मूर्ति तो इसी में ही छिपी थी, उसके अतिरिक्त जो था वो सब हटा दिया मैंने। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रभु के अतिरिक्त जो कुछ है उसको हम धीरे धीरे हटाते चले जाएं, प्रभु रह जाएं। क्योंकि प्रभु का तो अभाव है नहीं। ऐसा नहीं कह सकते हमारे जीवन में प्रभु नहीं है, प्रभु तो सब जगह है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, भगवान का तो कहीं अभाव होता ही नहीं। भगवान तो है ही, भगवान तो है ही। पर जो उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो हट जाए, वो छट जाए। बादल छट जाते हैं, सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो अनावश्यक है, जो अवांछित है, जो अनुपयोगी है, जो अहितकर है हमारे जीवन में, वो हट जाए, वो छट जाए। तो ये उसी की प्रक्रिया है। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।